So, students, we have to start, I think, the second part of the chapter, Zodi's Fawn. Okay, so let's start the part second without delay. Zodis gave himself over to thoughts of the fawn. They passed the abandoned clearing. Okay, so जॉडी उससे बाहर आया, अभी तक सोच रहा था उसके बारे में, फोन के बारे में, ठीक है. नाउ दे पास्ड द अबंडन क्लियरिंग, ठीक है. अब वो झाड़ियों के बीच निकल लिए उसको ढूंढने के लिए. ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल. इट वाज मिलविल इट वाज अप देयर up here that Spa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. So Zodis directed to Millville, उसको डायरेक्शन देता है कि मिलविल नॉर्थ की तरफ कट लीजिए. इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बीटन बाय द स्नेक. ये वही जगह पे है, ये वही जगह है जहाँ पे पा को स्नेक ने काटा था. एंड किल द डो एंड आई सॉ द फॉन. और हमने डो को किल किया था और हमने फॉन को देखा था, ठीक है. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen, and if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so sacred that he could not endure to share it. अच्छा, अचानक से क्या हुआ कि जॉडी जो है वो अनिच्छुक हो गया. अनविलिंग मीन्स अनिच्छुक, नहीं चाह रहा था कि मिलविल उसके साथ जाए. अच्छा, क्यों नहीं चाह रहा था? बिकॉज इफ द फॉन वॉज डेड, अगर फॉन मर गया होगा, या और कुड नॉट बी फाउंड, या अगर ना मिले, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. तो वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट मीन्स फ्रस्ट्रेशन अपना दिखाना नहीं चाहता है. वो दुखी हो जाएगा और वो दुख, वो सॉरो वो शो नहीं करना चाहता, उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता. वो सोचता है क्या सोचेगा वो मिलविल, अगर मुझे फॉन नहीं मिला या फिर फॉन मर चुका होगा तो. एंड इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट. कहता है और अगर फॉन मिल गया तो जो उसकी और फॉन की मीटिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा प्रेम वाली होगी, बहुत ज़्यादा लवली मीटिंग होगी एंड सो सीक्रेट, ठीक है. वो एक रहस्यमयी मिलन होगा उन लोगों का. तो दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट, जिसे शेयर करने की हिम्मत नहीं है उसमें, ठीक है. वो उसको इंड्योर मीन्स टू बी है, ठीक है. वो उसको शेयर नहीं कर सकता किसी के साथ. दैट्स व्हाई ही वांटेड नॉट टू टेक मिलविल विद हिम, ठीक है. वो अपने साथ मिलविल को नहीं ले जाना चाहता है. सो अब उसको कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए उसको मना करने के लिए. सो ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द स्क्रब इज वेरी थिक फॉर अ हॉर्स. आई कैन मेक इट ऑन फुट. अब उसको कहता है कि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है अब, ठीक है. हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे फॉन हमें मिल सकता है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक. जो झाड़ियाँ हैं बहुत घनी है और हॉर्स के लिए चलना इसमें मुश्किल हो जाएगा. सो आई कैन मेक इट ऑन फुट. मैं अपने पैरों पे चल के मीन्स पैदल जा करके ढूंढ सकता हूँ, ठीक है. So Melville said, but I am afraid to leave you boys. Suppose if you got lost or got bitten by snake. If you got lost or bitten by the snake too. कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत अफ्रेड हूँ, मैं तुम्हारे लिए डरा हुआ हूँ बेटे. सपोज यू गॉट लॉस्ट, अगर तुम मान लो तुम कहीं रास्ता भूल गए या फिर अगर तुम्हें भी स्नेक ने काट लिया तो. सो I'll take care. It might take me a long time to find the fawn. If he wandered, leave me, leave me off right here. All right, but all right, but you take it easy now. You know, north here and east. There's and there and there. That tall pine makes a bearing so long. So long, Millville. So long, Millville. I am obliged. If If he waited for the sound of hoofs to end, then cut cut the right
The scrub was still. Only his own crackling of the twig sounded across the silence. He wondered for an instant if he had mistaken the direction. सो मिलविल ने उसे कहा कि अगर बच्चे तुम रास्ता भूल गए या अगर तुम्हें स्नेक काट लिया तो कैसे तुम्हें छोड़ के जाऊं. सो द बॉय सेड कि आई विल टेक केयर, मैं ध्यान रखूंगा अपना. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन, और मुझे बहुत समय लगेगा फॉन को ढूंढने में. इफ ही इज वांडर्ड, अगर वो यहाँ कहीं इधर उधर कहीं, वांडरिंग मीन्स रोमिंग विदाउट मूविंग विदाउट एम, ठीक है, अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहा होगा तो उसे ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा. लीव मी ऑफ राइट हियर, आप मुझे यहीं छोड़ दो. ऑल राइट, बट यू टेक इट इजी नाउ, ठीक है लेकिन आराम से करना. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, क्या तुम्हें मालूम है यहाँ पे कि नॉर्थ किस डायरेक्शन में है और ईस्ट किस डायरेक्शन में है. देयर एंड देयर, बॉय बताता है कि यहाँ नॉर्थ है और इधर ईस्ट है. दैट टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग सो लॉन्ग, कहता है कि ये जो लंबा पाइन ट्री है ये मेरे लिए कंपास का काम कर रहा है. इट्स वर्किंग लाइक अ कंपास टू शो मी द डायरेक्शन, ठीक है. तो वो जो लॉन्ग पाइन ट्री है वो उसको डायरेक्शन का काम दिखा कर रहा है, डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है कि इधर नॉर्थ है इधर ईस्ट है, लाइक दैट. ओके, सो लॉन्ग मिस्टर व्हील, आई एम ऑब्लाइज्ड, कहता है कि बहुत टाइम लगेगा, बहुत दूर तक वो दिखा रहा है. मिस्टर व्हील, कोई बात नहीं, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं आई एम ऑब्लाइज्ड, ओके, आई एम थैंकफुल टू यू. ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ हूव्स, और अब क्या हुआ, मिल व्हील ने उसे वहां पे छोड़ करके और उसे वहां छोड़ दिया. और नाउ ही वेंट बैक, ठीक है, मिलविल वेंट बैक. तो बच्चा अब क्या करता है, जॉडी वो वेट करता है कि हॉर्स के जो फुट है मीन्स हूफ्स जो है उसकी साउंड जो है खत्म होने की, उसके खुरों की आवाज खत्म होने तक का वेट करता है. जब आवाज आनी बंद हो जाती है देन ही कट टू द राइट, वो दाएं की तरफ मुड़ जाता है. द स्क्रब वॉज स्टिल, झाड़ियां स्थिर है. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, और जो वहाँ पे शांति है, जो सन्नाटा है, झाड़ियां बिल्कुल एकदम शांत है, कोई आवाज नहीं, किसी तरीके का कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा है. और किसकी आवाज आ रही है, ओनली क्रैकलिंग ऑफ द ट्विग, हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ द ट्विग. जब वो चल रहा है तो उसके पैरों से जो लकड़ियां इधर उधर, पत्ते के इधर उधर होने की जो साउंड है दैट इज कॉल्ड क्रैकलिंग, ठीक है, खड़खड़ाने की जो साउंड है सिर्फ वही आ रही है. ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, और एक बार के लिए वो सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अगर वो अपना रास्ता भूल जाता है तो क्या करेगा. ओके, बट ही वॉज सो ब्रेव, ही कंटिन्यूड हिज जर्नी. ओके, so then a buzzard rose in front of him, flapping the air. He came into clearing under the oaks. Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long scrawny necks and hissed at him. कह रहा है कि तभी उसको क्या दिखा, अ बजर्ड, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स लाइक वल्चर, ठीक है, हु बर्ड्स की वो ग्रुप जो किस पे फेड करती है, जो कि मरे हुए जानवरों पे, या जैसे वल्चर वगैरह है, ठीक है, मरे हुए जानवरों पे वो सब फीड करते हैं, क्रोज है, ठीक है, इस तरीका का उसको एक ग्रुप मिला. दैट वाज सर्कल्ड अराउंड द कार्कस ऑफ द डोव. कार्कस मीन द डेड बॉडी, ठीक है, तो जो डोव का, जो फीमेल डियर का जो डेड बॉडी पड़ा हुआ था उसके चारों तरफ वो सर्कलिंग कर रहे हैं, ठीक है, रिवॉल्व कर रहे हैं उसको खाने के लिए, ठीक है. They turned their heads on their long scrawny neck and hissed at him, और उस पे बैठ करके उसकी जो पतली लंबी नेक्स है उसके ऊपर डाले हुए हैं कि उसको अब नोचना शुरू करें. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats But the big cats killed fresh, and they had left the door to the carcan bird. Okay, the sand showed large cat pit, but the big cats killed fresh. Okay, and they had left the door to the carrion birds. कह रहा है कि वो लंबे लंबे बड़े बड़े कैट के प्रिंट्स दिखे थे, बट कैट क्या करती है कि फ्रेश जानवरों को मारती है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो उन्होंने जो डो को, उसने जो डो की
डेड बॉडी थी उसको छोड़ दिया, कैरियन मीन्स डेड एंड डिकेइंग फ्लैश, ठीक है, सड़े गले जो मांस थे उसके लिए छोड़ दिया, कि ऐसे बर्ड्स जो सड़े गले मांस को खाते हैं उनके लिए उसको छोड़ दिया था, ठीक है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It did not seem possible that it was only yesterday. The fawn was not there. He circled the clearing. There was no sound, no sign. The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the small hoof print. The night's rain had washed away all tracks except those of cat and buzzards. What happened? He parted the grass at the place where he had seen the fawn. कह रहा है कि उसने ग्रासेस हटाई, ठीक है, उस जगह पे उसने घास फूस को हटाया जहां उसने फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वाज ओनली यस्टरडे। लग ही नहीं रहा था, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी कल ही की तो बात है, ठीक है। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहां पे नहीं मिला उसको। ही सर्कल द क्लियरिंग, नाउ जो झाड़ी वगैरह था उसको उसने सर्कल किया, देखा कि कहीं इधर उधर छुपा तो नहीं है। देयर वॉज नो साउंड, कोई साउंड नहीं था, कोई साइन नहीं था फोन का, ठीक है। उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे उसे लगे कि फोन जो है वो अभी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उसको कैट के भी वो फुटप्रिंट्स मिले थे। तो कैट क्या करती है, बड़ी बड़ी कैट्स, ठीक है, वो क्या करते हैं कि फ्रेश एनिमल्स को किल करते हैं, ठीक है। तो वो पहले से वरीड था कि क्या हुआ होगा। ओके, द बजर्ड क्लैक, जो बजर्ड था, जो ग्रुप था बर्ड्स का, वो अभी भी क्लैक कर रहे थे, मीन्स अपने पंखों को फड़फड़ा रहे थे, ठीक है, देयर विंग्स, अपने विंग्स को फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, एक्चुअली वो उसने क्या किया था कि ऊपर he threw his bow at them and they flew into adjacent tree. उसने क्या किया था कि उसके हाथ में एक जो ट्विग था, ठीक है, जो लकड़ी था, उसने उसको उनको चला करके मारा, उनके ऊपर फेंका, तो वो उड़ करके एडजेसेंट ट्री पे, पास के ही ट्री पे जा करके बैठ गए थे। अब क्या कर रहे हैं वो बजर्ड, वो अपने विंग्स को फड़फड़ा रहे हैं, पंखों को फड़फड़ा रहे हैं, इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस। और अपने बिजनेस, व्हाट वाज देयर बिजनेस, दैट दे वर सिटिंग अराउंड द कार्कस ऑफ द डो। उस डो के कार्कस के पास बैठना, उसको खाने का जो उनका बिजनेस था उससे वो वापस आना चाहते हैं। व्हाट हैपेंस जनरली, कि अगर कुछ कोई जानवर मरा पड़ा है और अगर क्रोच उसके सर्कल कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, बहुत सारे क्रो, आप उन्हें उड़ा दो, कुछ मार के कंकड़ फेंक के या जैसे तैसे उनको डिस्टर्ब करके उनको उड़ा दो, बट व्हाट हैपेंस कि जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स दे अगेन सर्कल द कार्कस, ठीक है, वो वापस से फिर आ जाते हैं, वो उसको छोड़ते नहीं। एंड सेम वाज हैपनिंग देयर, कि जो बजर्ड था, इट मीन्स जो ग्रुप था बर्ड्स का, दैट ईटिंग फ्लैश, ठीक है, द बर्ड्स दोज ईटिंग फ्लैश, तो उन बर्ड्स का जो ग्रुप था वो वापस जाने के मूड में नहीं था, वो अपने बिजनेस पे वापस आने के इम्पेशेंट था, मीन्स लूजिंग हिज देयर पेशेंट, ठीक है। वो बिल्कुल उतावले थे कि अपने बिजनेस पे वापस आए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल ऑन ऑल फोर्स, स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट। अब वो वापस आया और ठीक है, और जो सैंड था उस पे हूफ के प्रिंट, वो निशान, जो खुरों के निशान, वो ढूंढना शुरू कर दिया कि अगर कोई, क्या पता हूफ प्रिंट कोई मिल जाए तो पता लगे कि यहाँ पे फॉन था। द नाइट्स रेन हैड द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ट। लेकिन रात में चूंकि बारिश हुई थी, तो रात की बारिश ने वो सब धुल दिया था, सारे फुटप्रिंट्स वहाँ पे धुल दिए थे। किसके ट्रैक्स बचे हुए थे? एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ट, सिर्फ कैट और बजर्ट के ही वहाँ पे फुटप्रिंट्स मिल रहे थे, दिख रहे थे। सो नाउ कम टू द पार्ट थर्ड। movement directly in movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. The fawn lifted his face to his. It turned his head with a wide, wandering motion and shook him well with the stare of its liquid eyes, and
was querying. It made no effort to rise or run. To rise or run. Jody could not thrust himself to move. He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid it on the soft neck. The touch made him delirious. He moved forward on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over, but it did not stir. It's saying that movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. और आगे की तरफ जैसे वो ऐसे लग रहा था कि उसकी तरफ मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, कोई उसकी तरफ आ रहा था, ठीक है, और वो अचानक से डर गया, सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, पीछे की तरफ वो गिरने को हो गया, वो देख करके कि सामने से कोई आ रहा है अचानक से, बिकॉज ही वॉज लॉस्ट ऑल इन सर्चिंग द फोन। वो पूरा एकदम गुम था, खोया हुआ था फोन के ढूंढने में इधर उधर, ठीक है, और तब तक अचानक से कोई सामने आ गया उसको, वो डर गया था। द फोन लिफ्टेड हिज फेस टू हिज, और ये कौन था? एक्चुअली इट वॉज द फोन, वो फोन था, मेमना था जो उसके सामने आया था। सो द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, अपना फेस उसकी तरफ उठाया, देखा उसकी तरफ। इट टर्न इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन, और अपने अपना सिर घुमाया उसकी तरफ से, इधर से उधर वाइड वाइड मूवमेंट किया उसने, ठीक है, वंडरिंग मोशन, एकदम आश्चर्यचकित वाला वो फिर उसकी तरफ सिर उठा करके देखता। एंड सुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आई, और अपने सिर को उठा करके और लिक्विड आईज के साथ, जो उसकी आंखें भरी भरी सी थी, ठीक है, उस आंखों के साथ उसने क्या किया, अपने सिर को हिलाया। इट वॉज क्वेरिंग, क्वेरिंग मीन्स शेकिंग स्लाइटली, वो हल्का सा कंपन था उसमें, ठीक है। इट मेड नो इफेक्ट टू राइज और रन, और ना उसको दौड़ने की जल्दी थी, ना भागने की, ना उठने की जल्दी थी। जॉर्डिस कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉर्डिस हिल भी नहीं पाया था, क्योंकि उसको आगे देख करके, सामने से आता देख के वो पीछे की तरफ गिर गया था। सो जॉर्डिस कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इट वॉज द फॉन, ओके, वी ही इज विस्पर्ड इट्स मी, और जॉर्डिस विस्पर किया, धीरे से बोला कि इट्स मी, मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम, और फॉन क्या किया, अब अपनी नाक ऊपर उठाया, एंड सेंटेड हिम मीन्स ही स्मेल्ड हिम। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और वो उसके अब और नजदीक आ गया, वन हैंड डिस्टेंस पे आया, और उसके सॉफ्ट नेक पे अपना हाथ लगाया। किसने? जॉडी ने उसकी सॉफ्ट नेक पे अब अपना हाथ रखा, वन हैंड डिस्टेंस पे आके। द टच मेड हिम डिलीरियस, और जब जॉडी ने उसको टच किया, सो ही वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड, ठीक है, वो एक्साइटमेंट वाली जो फीलिंग थी वो थी। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और वो और आगे आ गया। ही पुट्स हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, और जॉडी ने अपने बाहों को उसकी बॉडी के चारों तरफ फैला लिया। अ लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टिल, और एक हल्का सा कंपन उसकी पूरी शरीर में दौड़ गया, लेकिन वो हिला नहीं। कन्वल्सन मीन जब आप किसी को, किसी जानवर को अगर आप टच करो, सो एक शिवरिंग सा होता है उनकी बॉडी, एक हल्का सा शिवर होता है उनकी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड कन्वल्सन। ही स्ट्रोक्ड, he stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer, and he might break it. Its skin was very soft, it was sleek and clean, and had a sweet scent of grass. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. They were surprisingly long, and he had to hoist the fawn as high as possible under the arms. So he stroked its side and gently as though the fawn were a चाइना डियर। अब वो धीरे से अपना वो उठा, और उसको अपना अपने हाथ से उसको पकड़ा, इतने जेंटली, इतने आराम से पकड़ा, जैसे कि वो फॉन जो है वो लाइव ना हो करके वो क्या हो, चाइना डियर हो। चाइना डियर मीन्स अ क्ले डियर, ठीक है, मिट्टी का बना हुआ हिरन हो जो टूट सकता है, इतने आराम से उसने, कायदे से उसने उसको पकड़ा। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, जो स्किन थी उसकी फॉन की बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी।
It was इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, और एकदम स्मूथ था। ठीक है, स्लीक मीन्स द मीनिंग ऑफ स्लीक इज स्मूथ, ओके, एंड शाइनी, वो एकदम स्मूथ था उसका स्किन और शाइन कर रहा था, एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और एक मीठी घास की महक आ रही थी उससे। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, वो धीरे से उठा और फॉन को ग्राउंड से ऊपर उठाया। इट्स लेग हंग लिम्पली, और उसके जो लेग्स थे वो लटक गए। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग एंड ही हैड टू होल्ड द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, वो बिल्कुल एकदम से लटक गया उसके पैर, और वो सरप्राइजिंगली लॉन्ग थे, लंबे लंबे पैर थे उसके, और जॉडी को क्या करना था, कैसे भी करके उसको अपने ऊपर, अपने बाह में लेकर के उसको ग्राउंड से ऊपर उठाना था। He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of mother। कह रहा है कि वो डरा हुआ था कि इट माइट किक मीन्स फॉन जो है उसको लात मार सकता है या फिर ब्लीड कर सकता है। ब्लीड मीन्स मिमियाना, साउंड ऑफ डियर, ठीक है, मिमिया सकता है एट द साइट एंड स्मेल ऑफ हिज मदर, अपनी माँ को देख करके या उसको सूंघ करके। सो ही स्ट्राइक द क्लियरिंग एंड pushed his way into the thicket। उसने क्या किया कि he skirted the clearing and pushed his way into the thicket। उसने उसको छोड़ करके, जिस क्लियरिंग पे था वो, इट मीन जो जिस श्रब में था उसको छोड़ करके जो उससे घनी वाली झाड़ी के अंदर वो के रास्ते वो होकर के निकल गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और ये बहुत मुश्किल था क्योंकि फॉन जो था वो वजन था और उसको लेकर के चलना, इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट। ठीक है, कि जो भी आगे जो बर्डन पड़ रहा था, जो उसको हर्डल्स मिल रहे थे, उसको पार पाना ये बहुत मुश्किल था। द फॉन्स लेग कॉट इन द bushes and he could not lift his own with freedom। कह रहा है कि जो फॉन के लेग्स थे वो झाड़ियों में फंस जा रहे थे, एंड ही वॉज नॉट एबल, ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और वो आज़ादी से आराम से आसानी से अपने आप अपने पैर को ऊपर नहीं उठा पा रहा था। ट्राई टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम पीकिंग एंड वाइन्स, और उसको जॉडी क्या कर रहा था कि उसको शील्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसकी उसके चेहरे को और उसके बॉडी को बचाता था प्रिकलिंग वाइन से, जो कांटेदार झाड़ियां थी उनसे बचाने का प्रयास कर रहा था। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, और वो एक बार जो उसने कभी छलांग लगाया रहा होगा झाड़ियों में जिसकी वजह से उसके बाल कट गए थे। हिज हार्ट थम्प्ड विद द मार्वल ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, और उसका जो दिल था धड़क रहा था, ठीक है, वो स्थिर था, कह सकते हैं कि उसके एक्सेप्टेंस की वजह से। ठीक है, ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट as he could until he came to the intersection with the road home। और उसे लेकर के वो जल्दी जल्दी, जितना जल्दी वो चल सकता था वो चलने लग गया, और he could until as fast as he could until he came to the ही रीच द ट्रेल, वो कहाँ पहुंच गया, पगडंडियों पे। ठीक है, यहाँ ट्रेल मीन्स द मीनिंग ऑफ ट्रेल इज पगडंडी, ओके। सो ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और वहां से एज फास्ट एज ही कुड ही वॉकड, वो चलने लग गया जल्दी जल्दी, अंटिल ही केम होम टू द इंटरसेक्शन, ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम, और वो उस पॉइंट पे पहुंचा जहां से रास्ता कटता था किसकी तरफ, इसके घर की तरफ। ही स्टॉप टू रेस्ट एंड set the fawn down on its dangling legs। वो रुका आराम करने के लिए, क्योंकि वो थक गया था बहुत दूर से, उसको इतना वजन फॉन को लेके गोद में चल रहा था, ठीक है, थक गया था, सो वो रुक गया थोड़ी देर रेस्ट के लिए। एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसके झूलता हुआ जो पैर थे, लंगड़ाते हुए पैर थे, उस पे उसको उसको सेट किया, नीचे उतारा उसको। इट्स वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, और जो फॉन था उसको देखता है और ब्लीड करता है, इट मीन्स मिमियाता है। ही सेड enchanted I'll carry you after I get my breath, और उसने कह वो जॉडी उसे कहता है कि ठीक है रुको, I'll carry you after I get my breath, सांस ले लूं फिर मैं उठाता हूँ तुम्हें। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to it and stroked it and walked away again. It took a few wobbling steps toward him and cried piteously. It was willing to follow him.
It belonged to him, it was his own, he was light-headed with his joy. He wanted to fondle it. ही सेड इंजेंटेड कि ठीक है रुको, सांस ले लूं फिर उठाता हूँ. ही रिमेम्बर्ड हिज फादर सेइंग दैट, उसे याद आया कि उसके फादर कहते थे कि इफ दैट अ फॉन वुड फॉलो इफ इट फर्स्ट हैड बीन कैरिड. उसके फादर ने उसको समझाया था कि एक बार तुम फॉन को उठा लोगे गोद में, वापस से रखोगे तो वो तुमको फॉलो करने लग जाएगा. ही स्टार्टेड अवे स्लोली, वो धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया जॉडी ने. द फॉन स्टीयर्ड आफ्टर हिम, और पीछे फिर फॉन भी उसे घूरना शुरू किया. ही केम बैक टू इट एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन. फिर वो जॉडी वापस आया उसके पास, फॉन के पास, स्ट्रॉक्ड इट एंड वॉकड अवे, उसको स्ट्रॉक किया एंड फिर से वापस थोड़ा उससे दूर जाने लग गया. इट टुक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली. और इस बार वो क्या देखता है कि एक वॉबलिंग मीन्स अनस्टेडी, ठीक है, लड़खड़ाते हुए कुछ स्टेप्स जो है टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली, उसकी तरफ आ रहे हैं, किसके, फॉन के. अब जॉर्डिस उसको पीछे मुड़ के देखता है कि कुछ लड़खड़ाते हुए कदम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं. सो ही क्राइड पिटियसली, वो खुशी से चिल्लाता है. इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, और ये क्या विलिंग था कि उसको फॉलो करेगा वो, ठीक है. इट बिलोंग टू हिम, इट वॉज हिज ओन, ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय. और अब वो खुशी से एकदम खुश हो गया है, ठीक है. वो आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे उसको फॉन जो है फॉलो कर रहा है. ही वॉज लाइट हेडेड विद हिज जॉय, और वो खुशी के मारे एकदम पागल सा हो गया, कुछ उसको समझ नहीं आता कि क्या करें. ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, और फॉन्डल मीन्स पुचकारना, वो उसको पुचकारना चाहता था. टू रन एंड रॉम्प विद इट, और क्या करना चाहता था, उसके साथ दौड़ना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था. टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको बुलाना चाहता था कि वो अपने मेरे पास आओ. ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसको और परेशान करे. ही पिक्ड इट अप एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स. इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट. और उसने क्या किया कि उसको उठाया फिर चलने लग गया. इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, ठीक है. अब उसने अपने दोनों आर्म्स दिखाए और बुलाने लगा, जैसे हम छोटे बच्चों को बुलाते हैं दोनों आर्म अपने फैला करके. सो इट वाज लाइक दैट कि वो अपने दोनों आर्म्स को फैला करके एंड उसको बुलाने लग गया. इट सीम टू हिम दैट ही वॉक विदाउट एफर्ट, और उसको अब उसको पता चला कि जो फॉन है बिना किसी एफर्ट के अब चल सकता है, आराम से चल सकता है. हिज आर्म्स बिगन टू एक्ट एंड ही वाज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन. अब जो है उसके आर्म्स में पेन होने लग गया था, क्योंकि वो उसको लेके जा रहा था तो उसको पेन होने लग गया था, तो वो स्टॉप हो गया, रुक गया. वेन ही वॉकड ऑन द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, ठीक है. और जब वो उसको छोड़ करके और आगे बढ़ा, वॉक ऑन किया उसने, तो पीछे से देखा कि फॉन भी उसे फॉलो कर रहा है. ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, और उसने थोड़ी दूरी भी कवर की. देन पिक्ड इट अप, और थोड़ी दूरी उसको चलने दिया और वापस से फिर से उसको गोद उठा लिया, किसको, फॉन को. दिस डिस्टेंस द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, उसका घर अब नजदीक हो गया था, ज्यादा दूर नहीं था. ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो. कह रहा है कि वो इतना खुश था उस टाइम कि वो उसे गोद में ले करके वो पूरे दिन पूरी रात चल सकता था, ठीक है. कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, उसको उठा करके चल सकता था या उसको अपने तरह खुद को फॉलो करते हुए देखते हुए चल सकता था. ही वॉज वेट विथ स्वेट बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग, वो पसीने से तरबतर था लेकिन जून की मॉर्निंग थी, सो हवा चलने लग गई. कूलिंग हिम, कूलिंग हिम the sky was as clear as spring water in a blue china cup. स्काई बिल्कुल साफ थी, आसमान साफ था, ठीक है. ही केम टू द क्लियरिंग, इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रेन. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him, but at the step the fawn backed and refused to climb them. He picked it up and went to his father's. Penny lay with closed eye. So what happened here? Come here on that. He allowed to the distance was nothing.
He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. He was wet and sweat. The breeze blew through the June morning, cooling him. The sky was clear as spring water in a blue china cup. Sky बिल्कुल साफ था बिल्कुल. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. और वो क्लियरिंग के पास पहुंचता है, एक श्रब के पास पहुंचता है और देखता है कि अब जो झाड़ियाँ थी पहले कल को जो सूखी मुरझाई हुई झाड़ियाँ थी अब वो ग्रीन दिख रही हैं, ग्रीननेस है, फ्रेश है वो, क्योंकि रात में बारिश हुई थी. एंड जनरली आफ्टर द रेन द प्लांट्स बिकम मोर ग्रीन एंड फ्रेश. ओके, दे सीम्स मोर फ्रेश. ठीक है, फ्रेश दिखने लग जाते हैं. ही फम्बल्ड विद द लैच एंड was finally obliged to set down the phone to manage it. और फिर क्या हो गया कि वो अपने घर तक पहुंचा. लैच मीन्स कुंडी. ठीक है, अब उसको कुंडी खोलना था. सो ही फाइनली obliged टू सेट डाउन द फोन टू मैनेज इट. और उसने फाइनली फोन को नीचे उतार दिया. देन ही हैड एन आइडिया. उसने सोचा कि ही वुड वॉक इनटू द हाउस इनटू पेनीज बेडरूम विद द फोन वॉकिंग बिहाइंड हिम. उसने सोचा कि वो पैदल पेनी के रूम में जाएगा, मीन्स अपने फादर के बेडरूम में जाएगा, और उसके पीछे पीछे कौन जाएगा, फॉन जाएगा. बट एट द स्टेप, जब वो चलना शुरू किया, द फॉन बाग्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब. बाग्ड मीन अनविलिंग. ठीक है, वो ऐसा लगा कि फॉन जो है वो अनविलिंग है, वो चढ़ना नहीं चाहता सीढ़ियों पे. सो ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर जॉडी. पेनी ले विद क्लोज्ड आइज. उसने उसको गोद उठाया और कहाँ पहुंचा, अपने फादर के बेडरूम में. इट मीन्स पेनी के बेडरूम में. एंड हिज फादर वॉज लेइंग विथ क्लोज आईज. आंख बंद करके वो लेटे हुए थे. जॉडी इज कॉल्ड, पा लुक. Penny turned his head. Geordie stood beside him. The fawn clutched hard against him. It seemed to Penny that the boy's eyes were as bright as the fawn. He said, I am glad you find him. और वो पहुंचता है और अपने पापा को बोलता है कि पा लुक, पापा देखिए. Penny turned his head. Penny ने अपना हेड घुमाया. Geordie stood beside him. Geordie उसके पास खड़ा था. The fawn clutched hard against him. और जो fawn था उसको पकड़े हुए था, क्लच किए हुए था. इट सीम टू पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन. और पेनी को लगा कि जो बच्चे की आंख थी वो बिल्कुल उतनी चमकदार थी जितनी कि फॉन की आंख चमकदार थी. ठीक है, इट मीन्स बोथ वर एक्सट्रीमली हैप्पी. दे वर ओवरवेलमिंग. ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. उसने कहा कि मुझे खुशी हुई कि तुमने उसे पा लिया. यू फाउंड द fawn. Jody then went to the kitchen. The fawn wobbled after him. A pan of morning milk stood in the kitchen, safe. The cream had risen. The cream has risen on it. He skimmed the cream into a jug. He poured milk into a small gourd. He held it out to the fawn. It butted it, suddenly smelling the milk. He saved it precariously from spilling over the floor. It could make nothing of the milk in the gourd. He dipped his fingers in the milk and thrust them into the fawn's soft, wet mouth. It sucked greedily. When he withdrew them, it bleated frantically and butted him. He dipped his finger again as the fawn sucked. He lowered them slowly into the milk. The fawn blew. कह रहा है कि जॉडी उसके बाद किचन में गया. ओके, जॉडी वैन गोन टू द किचन. जॉडी तब किचन में गया. द फॉन वॉबल्ड आफ्टर हिम. और फॉन भी उसके पीछे पीछे अनस्टेडी मीन्स लड़खड़ाते हुए उसके पीछे आया. अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. और जो मॉर्निंग का जो दूध आया हुआ था मॉर्निंग में वो पैन में अभी भी सुरक्षित रखा हुआ था. द क्रीम हैड राइजन ऑन इट. उसके ऊपर क्रीम आ गई थी. सो ही स्किम्ड द क्रीम. स्किम्ड मीन्स मलाई हटाना. into a jug he poured milk into a small gourd. Gourd is a यू कैन से पॉट. ठीक है, पीपा लाइक पॉट. इसमें उसने मिल्क को पोर किया. ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन. और फॉन को पीने दिया. इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क. उसने फॉन ने मिल्क को स्मेल करके फिर अपना मुंह हटा लिया. ही सेव्ड इट प्रिकॉशनली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर. और जॉडी ने उसको फ्लोर पे गिरने से किसी तरह बचाया. इट वुड मेक नथिंग फॉर द मिल्क इन द
God, he dipped his finger in the milk and thrust them into the fawn's soft wet mouth. अपनी फिंगर उसमें डाली और अपने हाथ से उसको फॉन को उसने पिलाना शुरू किया. एक पीपा टाइप होता है जब गाय के या फिर किसी इस टाइप के जानवर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पिलाने के लिए एक लंबा सा पीपा लाइक स्ट्रक्चर होता है पॉट का, जो कि जनरली वुड का बना होता है. ठीक है, उससे उसको पिलाना शुरू किया. इट स्टक ग्रीडीली. इस बार उसने क्या किया, फॉन ने सारा का सारा मिल्क जो है उसने सक कर लिया. व्हेन ही विथड्रॉ देम इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली. और जब उसने उसके मुंह से हटाया तो वो ब्लीड करने लगा. फ्रैंटिकली मीन पागलपन से उसने मिमियाना शुरू किया कि ही वांट्स मोर एंड बटेड हिम. ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज द फॉन सक्ड. और उसने फिर से उसमें फिंगर लगा करके और उसको पिलाना शुरू किया तो उसने फिर से सक कर दिया. ही लोअर्ड them slowly into the milk. अब वो मिल्क में बिल्कुल खोने लग गया था. इट मीन्स ही वॉज सकिंग द मिल्क. ओके, द fawn blew and sucked and snorted. Snorted means सूंघना, smelling. Okay, it stamped its small hooves impatiently as long as he held his fingers below the level of the milk. The fawn was content. It closed its eyes dreamily. It was ecstasy to feel its tongue against his hand. Its small tail flicked back and forth. The last of the milk vanished in the swirl of foam and gurgling. सो कह रहा है कि फॉन जो है वो फूक मारने लगा, सक करने लगा एंड स्मेल करने लगा. इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ इम्पेशेंटली. ठीक है, अब वो इम्पेशेंट था मिल्क को पीने के लिए. एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर बिलो द लेवल ऑफ मिल्क. और जितने देर तक उसने उसमें फिंगर अपनी डाली हुई थी मिल्क में. द फॉन वॉज कंटेंट. इट्स क्लोज इट्स आईज ड्रीमली. और उसने अपनी आंख बंद कर ली थी. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. और उसकी उंगलियां उसने उसके हाथ को चाटना शुरू कर दिया था उसने. इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड. कह रहा है कि ये एक ओवरहेलमिंग इमोशन था, एक परम आनंद था. ठीक है, उस समय उसके टंग को फील करना अपने हैंड पे. इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ. उसने अपनी छोटी सी पूंछ को बैक एंड फोर्थ हिलाया. द लास्ट ऑफ द मिल्क vanished means disappeared. Okay, the last of the milk vanished in the swirl of foam and gurgling. और जो बाकी बचा खुचा जो दूध था वो फोम और गर्गलिंग गरारे करने में खत्म हो गया. ठीक है, सो नाउ we here ended the chapter. So this is Zoddy's fawn. It was an interesting story written by Marjorie Kinnan Rawlings. Okay, so I hope that you understood the chapter well, and if you have any problem, so you can text me. Okay, thank you.